नमस्कार सब गोटे के स्वागत है अहाँ के अपन यूट्यूब चैनल पर। आज वीडियो में बात करब बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के स्टूडेंटक लेल कक्षा 10वीं के मैथिली विषयक कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जे आवे वाला एग्जाम के लेल बहुत लाभदायक साबित है। तेहा ए वीडियो के अहाँ सब शुरू से अंत तक जरूर देखू। जतेक भी क्वेश्चन हम ए वीडियो में लेने छी वो चुनल क्वेश्चन अछि। अहाँ सब अपन कॉपी कलम से ए क्वेश्चन के नोट डाउन करब, आंसर के नोट डाउन करब, कियाकि जतेक भी क्वेश्चन के आंसर बताएब वो 100% सही और हम जे एमे लेने छी बुक के पढ़ के संशोधन क के कि ए बेर के एग्जाम में कोन क्वेश्चन पूछे वाला अछि से क्वेश्चन सब लेने छी। ते अहाँ सब ए के ध्यान से देखू, सुनू और याद रखू। सब विषय के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव अहाँ सबके उपलब्ध करायल जात रेगुलर बेसिस पर। ते अहाँ इस चैनल के सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन के ऑन कर लिया। तो चलू बिना समय गवावित शुरू करे छी। पहिल क्वेश्चन है दरभंगा में पुस्तक भंडार नामक संस्था के खोललनी। देखियो पहिल पाठ अहाँ पढ़ने हेबे तो पहिल पाठ जे मिथिला का सांस्कृतिक सीमा अछि जिनकर लेखक रामलोचन शरण अछि वह दरभंगा में पुस्तक भंडार नामक संस्था खोलने रहथिन। तो ये हो जात एकर आंसर रामलोचन शरण। रामलोचन शरण हाँ सब याद रखब रामलोचन शरण जे छे दरभंगा में पुस्तक भंडार नामक संस्था खोलने रहथिन। दोसर क्वेश्चन अहाँ सब देख सके छिए मिथिला का लंबाई कतेक योजन अछि। तो मिथिला के सांस्कृतिक सीमा में अहाँ सबके हम बतेने छी पार्ट वाला वीडियो में। नहीं देखने ये तो प्रत्येक पार्ट के डिटेल वीडियो हम अपलोड कर देने छी, ओकर लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जात या अहाँ चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सके छिए। तो मिथिला के लंबाई अगर पूछल जाए तो 24 योजन है। 24 योजन कत से कत धरी तो कोशी से याद रखब कोशी से गंडकी धरी मिथिला के लंबाई अछि। 24 योजन अगर कोस में रहते तो 96 कोस है। केते 96 कोस। एक योजन बराबर है 4 कोस। एक योजन बराबर 4 कोस है। यहाँ सब याद रखो। तो मिथिला के लंबाई पूछल जाए कतेक योजन है तो 24 योजन अर्थात 96 कोस अछि। ठीक है। तेसर क्वेश्चन देखियो बहुत सुंदर क्वेश्चन है। मैथिली मिथिला में लोकक कोन भाषा अछि। तो अपना मिथिला में रही छिए तो मिथिला के जे मातृभाषा अछि वो मैथिली अछि। तो मैथिली मिथिला में लोगक कोन भाषा अछि तो मातृभाषा। अतः हेतन मातृभाषा। यहाँ सब लिखब मातृभाषा। मैथिली जे छे मिथिला के लोकक मातृभाषा अछि। एहि के बाद अगला क्वेश्चन और बहुत सुंदर क्वेश्चन है त्रिभाषा सिद्धांतक योजना का दोसर नाम की थिक। देखो त्रिभाषा सिद्धांत योजना के जे राष्ट्रभाषा व मातृभाषा में बतायल गेल अछि कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के अध्यक्षता में जे एकटा समिति के गठन केल गेल जेमे बतायल गेले कि बच्चा के शिक्षा जे हेबाक चाहिए वो त्रिभाषा सिद्धांत के योजना के अंतर्गत हेबाक चाहिए। त्रि मतलब है तीन भाषा में बच्चा के शिक्षा हेबाक चाहिए। पहिल ओकर मातृभाषा हेबाक चाहिए, दोसर जे राष्ट्रभाषा अछि वो हेबाक चाहिए और तेसर अंतर्राष्ट्रीय भाषा में अंग्रेजी हेबाक चाहिए। तो ये त्रिभाषा सिद्धांत के योजना है और वही त्रिभाषा सिद्धांत योजना के दोसर नाम जे पड़ल वो वर्धा योजना पड़ल। अहाँ सब याद रखब वर्धा योजना। त्रिभाषा सिद्धांतक योजना के दोसर नाम वर्धा योजना। अहाँ सब याद रखब बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ते अहाँ सबके बतावलो। एहि के बाद देखियो छठा नंबर क्वेश्चन है लेखक जयकांत मिश्र किनका से विशेष प्रभावित भेल छला। तो देखियो जवाहर जेहन देखलो जेहन पढ़लो जिनकर लेखक अछि जयकांत मिश्र जी वो जवाहरलाल नेहरू से विशेष प्रभावित भेल छला। एकर सही आंसर भ जात जवाहर लाल नेहरू से। जवाहरलाल नेहरू से विशेष प्रभावित भेल छल। एहि के बाद अगला क्वेश्चन अछि और बहुत सुंदर क्वेश्चन अछि मरीचिका उपन्यास पर लिली रे के कोन उपाधि भेटल अछि। देखियो मरीचिका एगो उपन्यास छलै जे लिली रे के द्वारा लिखल गेल छलै
ओहि उपन्यास पर हुनका साहित्य अकादमिक पुरस्कार देल गेल। साहित्य अकादमी पुरस्कार देल गेल छला। तो अहाँ सब याद रखब कि मरीचिका उपन्यास पर लिली रे के साहित्य अकादमिक पुरस्कार देल गेल छला। आगे क्वेश्चन छै, आब बात करै छी अगला क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन बहुत सुंदर क्वेश्चन अछि, 8 नंबर क्वेश्चन। ई हमरा लोकनिक साध्य सँ बाहर अछि, अधिक सँ अधिक 3 मास खेप जायत, एकमात्र भगवानक भरोसा के कहलनि। तो देखियो, जखन चंद्रमुखी के बेटा फूल के कैंसर भ जाइत अछि, ऑपरेशन होइत अछि, तखन डॉक्टर कहैत अछि जे ई हमरा लोकनिक साध्य सँ बाहर अछि, ई अधिक से अधिक 3 मास तक खेप जायत, मतलब 3 मास तक अधिक से अधिक जी जायत, एकमात्र आप भगवान पर भरोसा रखू। ठीक है, वो जे कहने छलन वो डॉक्टर साहेब कहने छलन, तो याद रखब डॉक्टर साहेब याद रखब। बहुत सुंदर क्वेश्चन अछि, तैं हम अहाँके बतेलहुँ। अट्टा पट्टा चंद्रमुखी दे के 5टा बेटा, लेकिन छलन एकेटा बेटा जिनकर नाम फूल। ओहि में माछ खेला से बुद्धि बढ़ैत अछि, से बात कहल गेल अछि। एहि के बाद अछि, भोजन कथा में ममता छौरा ककरा कहने अछि। तो देखियो, भोजन कथा में जे छै ममता छौरा रमुआ के कहने अछि, तो रमुआ एकर सही आंसर भ जायत। एहि के बाद 10 नंबर क्वेश्चन अछि, पर्यावरण के स्वच्छ रखबाक लेल सर्वाधिक उपयोगी अछि। देखियो, पर्यावरण के स्वच्छ रखबाक लेल जे सबसे अधिक उपयोगी अछि वो गाछ वृक्ष अछि। कि गाछ वृक्ष, अधिक से अधिक गाछ वृक्ष लगेबै तो पर्यावरण स्वच्छ रहते, कियाकि अपना सब जे छै कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े छियै और गाछ वृक्ष जे छै कार्बन डाइऑक्साइड के ओ ग्रहण कर रहल छै और ऑक्सीजन छोड़े छै। से सब अहाँ सबके यादे हैत, कियाकि हम पार्ट वाला वीडियो में बहुत निक से बता देने छी। तो पर्यावरण के स्वच्छ रखबाक लेल सबसे अधिक उपयोगी की अछि, गाछ वृक्ष, अधिक से अधिक गाछ वृक्ष लगेबाक चाही। 11 नंबर क्वेश्चन, हमरा लोकनि कोन गैस छोड़ैत छी। देखियो, हमरा लोकनि जे छै कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़े छियै, कार्बन डाइऑक्साइड। तो CO2 एकर सूत्र रहै छै, तो हम एतऽ हिंदी में लिख दै छी कार्बन डाई ऑक्साइड। हमरा लोकनिक जे गैस छोड़े छियै उ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े छियै। ठीक है, अपना सब याद रखब। ठीक है, बहुत निक क्वेश्चन अछि। एहि के बाद अछि, लेखक भाग्य नारायण झा क कोन चीज के अपन जीवन यापन कोन चीजक अपन जीवन यापन आधार बनौलन। देखिए, लेखक भाग्य नारायण जे छले, भाग्य नारायण झा, वो कोन चीज के अपन जीवन यापन के जे छै आधार बनौलके। देखियो, ओकरा जे मन लगे छले वो पत्रकारिता में लगे छले, तो वो अपन जीवन यापन के जे पत्रकारिता चुनलके। तो पत्रकारिता के चुनलक। ठीक है, अहाँ सब याद रखब, एक क्वेश्चन के ठीक से पढ़ लिया। लेखक भाग्य नारायण झा कोन चीज के अपन जीवन यापनक आधार बनौलनि। तो पत्रकारिता के अपन जीवन यापनक आधार बनौलनि। एहि के बाद 13 नंबर क्वेश्चन अछि, भीमराव अम्बेडकरक विवाह कहिया आ कोन महिला से भेलनि। देखियो, भीमराव अम्बेडकर जखन 1907 ईस्वी में मैट्रिक के परीक्षा उत्तीर्ण केला, तखन वही वर्ष 1907 में 9 वर्षीय बालिका, क्या वर्ष के बालिका, 9 वर्षीय बालिका के साथ विवाह भेलनि, जेकर नाम रहे, याद रखब अहाँ सब, बहुत सुंदर नाम अछि, नाम कहे में रामाबाई नाम रखब ओकर। लड़की के नाम छले रामाबाई के संग हिंदू रीति रिवाज से हिनकर विवाह भेलनि। कते वर्ष के आयु के ई लड़की छलनि, 9 वर्ष के, कियाकि भीमराव अम्बेडकर जे छले अस्पृश्य जाति के छले, महार जाति के छले, तो ओकरा सब में डोम सबके देखे छियै कि छोट जाति में विवाह भ जाइ छै, तो तहिना भीमराव अम्बेडकर महार जाति के छले, छोट जाति के छले, तो 9 वर्ष के आयु में ओकरा विवाह भ गेलै। और भीमराव अम्बेडकर के जन्म के बारे में पूछल जाए तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हिनकर जन्म भेल छलै।
ठीक है, महू मध्य प्रदेश में, याद रखब अहाँ सब। चलू अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लै छी। के बाद 14 नंबर क्वेश्चन और बहुत सुंदर क्वेश्चन है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नामक पुस्तक किनकर रचना अछि। देखियो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नामक जो पुस्तक है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखल गेल पुस्तक है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एक सही आंसर भैया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। के बाद 15 नंबर क्वेश्चन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अर्थात भीमराव अंबेडकर रक मृत्यु कहिया भ गेलनी। देखियो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो मृत्यु भेल वो 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में भेल। 6 दिसंबर 1956 के दिल्ली में भेल, अहाँ सब याद रखब। के बाद बहुत सुंदर क्वेश्चन है, हल्ला गुल्ला करोगे तो समझ लेना टेम्पू सहित तुमको गायब कर देंगे। ई पंक्ति कोन पाठ से लेल गेल अछि। तो देखियो ई पंक्ति जे छे वो क्रैक पाठ से लेल गेल अछि, जेमे लफंगा क्रैक के टेम्पू पर चढ़ जाए छे और महिला के साथ अभद्र व्यवहार करऽ लगे छे। तखन क्रैक जे छे वो दरभंगा के म्यूजियम लग, ठीक है, दरभंगा के म्यूजियम स्टेशन के साइड में ही म्यूजियम छे, तो ओहि ठाम वो अपन टेम्पू लगा दे छे और लफंगा के कहे छे उतरे ले कि उतर जो, ठीक है, नहीं तो हम हल्ला करियो। तो लफंगा कहे छे हल्ला गुल्ला करोगे तो समझ लेना टेम्पू सहित तुमको गायब कर देंगे। ई पंक्ति जे छे वो क्रैक पार्ट से लेल गेल छे, कैसे, क्रैक पार्ट से। तो अहाँ सब याद रखब ई पंक्ति जे छे क्रैक पार्ट से लेल गेल अछि, क्रैक वजह, ठीक है। एहि के बाद 17 नंबर क्वेश्चन और बहुत सुंदर क्वेश्चन है। देखियो कौन सैनिक छले जे मेरठ के छावनी में विद्रोह केने छले। तो वो छले मंगल पांडे, याद रखब मंगल पांडे, मंगल पांडे याद रखब। के बाद अगला क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, भारतीय कांग्रेसक स्थापना कहिया भेल। तो देखियो 1885 ईस्वी में भारतीय कांग्रेस के स्थापना भेल है। 1885 एकर सही आंसर भ जायत। के बाद 19 नंबर क्वेश्चन और बहुत नीक क्वेश्चन है, कोन पाठ में गाम घरक ज्वलंत समस्या पर विचार केल गेल अछि। देखियो लेब्रा अन्हार में एकटा जो पाठ है एकांकी है, ओहि पाठ में गाम घरक ज्वलंत समस्या पर विचार केल गेल अछि। और लेब्रा अन्हार में एकटा इजोत जे छे महेंद्र मलंगिया जी के द्वारा लिखल गेल अछि, एकांकी अछि ई एक प्रकार के, ठीक है। तो ये भ जात लेब्रा अन्हार में एकटा इजोत, लेब्रा अन्हार में एकटा इजोत इजेज ओहि पाठ से लेल गेल अछि। चलू अगला पाठ के बारे में बात कर लै छी, अगला क्वेश्चन के बारे में। के बाद 20वां क्वेश्चन है और बहुत सुंदर क्वेश्चन है, मंच पर दृश्य बनल अछि। देखियो एक क्वेश्चन के ओ प्रकार से पूछ सके कि मंच पर क्या का दृश्य बनल अछि। देखियो लेब्रा अन्हार में एकटा इजोत जे अछि ओहिमे 3टा दृश्य के बारे में चर्चा केल गेल अछि। तो वजह 3टा आंसर याद रखब। के बाद 21 नंबर क्वेश्चन, शांति निकेतनक स्थापना के बंगालक बोलपुर में केलनी। देखियो शांति निकेतन कतऽ अछि तो बंगाल में, तो बंगाल के बोलपुर गांव में छे। तो ओकर स्थापना के केने छे वो पूछ रहल अछि। देखियो शांति निकेतन जे बंगाल में छे ओकर स्थापना विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर केने अछि। विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर, तो एहि बीच में विश्व कवि नहीं रहते रविंद्रनाथ ठाकुर रहते तो अहाँ सब के टिक कर सके छिए, ठीक है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, एहि द्वारे हम पूरा बुक के पढ़ला के बाद हम अहाँ सबके ई क्वेश्चन बता रहल छी जे बोर्ड एग्जाम में पूछे वाला अछि। अशोकक रचना अछि, अशोकक रचना अछि, अशोक जे अछि वो कोन पाठ लिखने अछि ई पूछ रहल अछि अहाँ सबसे।
तो अहाँ सबके याद है कि अशोक जे छै पाठ लिखने अछि कोन, तो अहाँ सब के क्वेश्चन के कमेंट करके जरूर बताएब। एहि के लेल हम 4 गो ऑप्शन दै छी, ठीक है, कि अशोक के रचना की अछि। सबसे पहले तो हम अहाँ सबके दऽ दै छी भरि छिपा भात, लेबराह अन्हार में एकटा इजूत, बाबा का आत्मीयता और क्रैक। एहि चारू में से कोन आंसर अहाँ सब सही करै छियै से हमरा अहाँ कमेंट करके बताएब कि अशोकक रचना कोन अछि। तो एहिमे अहाँ सब कमेंट करू। 22 नंबर क्वेश्चन के आंसर हम अहाँ सबसे लेबऽ चाहै छी, ठीक है। एहिके बाद 23 नंबर क्वेश्चन बहुत सुंदर क्वेश्चन है। बाबा के औरो कोन कोन नाम से जानल जाइत अछि। बाबा जे अछि, जे अशोक जी लिखने अछि बाबा के आत्मीयता, ओहिमे बाबा के और कोन कोन नाम से जानल जाइत अछि। तो सबसे पहले बाबा के घूमने फिरने बहुत पसंद रहे छलै, तो ओकरा यात्री जी के नाम से जानल जाय छै, ठीक है। और एकर जे नाम हिंदी में एकर नाम जे बाजल जाय छै, ओ नागा अर्जुन के नाम से जानल जाय छै। तो नागा अर्जुन एकर सही आंसर भऽ जायत, नागा अर्जुन। एहिके बाद यात्री जी के जे बाबा के मूल नाम अछि ओ वैद्यनाथ मिश्र उर्फ यात्री जी अछि। तो वैद्यनाथ मिश्र जे छै बाबा के मूल नाम अछि, अहाँ सब याद रखब। एहिके बाद अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन अछि। विभा रानी के जन्म कहिया आ कतऽ भेलनि। देखियौ, विभा रानी एगो लेखिका छै जेकर रचना अछि भरि छिपा भात। हुनकर जन्म 1959 ईस्वी में मधुबनी शहर में भेल छला। कतऽ, मधुबनी शहर में भेल छला, मधुबनी शहर में भेल छला, अहाँ सब याद रखब, ठीक है। एहिके बाद 25 नंबर क्वेश्चन और बहुत सुंदर क्वेश्चन अछि कि गाम घर में बतैया कोन नाम से प्रसिद्ध छै। देखियो, गाम घर में बतैया जे छै ओ कोन नाम से प्रसिद्ध छै। भरि छिपा भात पाठ अगर पढ़बै तो अहाँ सबके याद हैत, और कुछ लाइन पढ़ला के बाद अहाँ सबके ई लाइन मिलत कि बतैया गाम घर में लौंगिया मिरचाई से प्रसिद्ध अछि। लौंगिया, हाँ, लौंगिया मिरचाई, लौंगिया मिरचाई से बतैया प्रसिद्ध अछि गाँव घर में, ठीक है। एहिके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात कऽ लै छी। अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन बहुत सुंदर क्वेश्चन अछि। बतैया के बात पर कोन महिला हंसे लागली। देखियो, बतैया के बात पर जे छै रामपट्टी वाली हंसऽ लगले, कतऽ भऽ जायत, रामपट्टी, रामपट्टी वाली, बतैया के बात पर रामपट्टी वाली हंसऽ लगलनी। एहिके बाद 27 नंबर क्वेश्चन और बहुत सुंदर क्वेश्चन अछि। मौगी बड़ लोभी छै, कतबो कियो नहि खेने रहत, कखनो नहि कहत जे खेने छी। गोटेक दिन ओकर मुँह पेट सेहो चलऽ लगै छै, बुझबे नहि करै छै धोछिया। देखियौ, एहिमे जे कहल जाइत अछि, ई बतैयाके बारेमे कहल जाइ छै कि बतैया अर्थात मौगी बड़ लोभी छै, कतबो किया नहि ओ खेने रहत, तैयो नहि कहत जे हम खेने छी। ओ तैयो खाय लए ललचाइते रहत, लोभाइते रहत। गोटा दिन खेने जे ज़्यादा रहै छै तऽ ओकर मुँह पेट सेहो चलऽ लगै छै, मतलब मुँह पेट खराब भऽ जाइ छै, तैयो ओ बुझै नहि छै, सबसे लोभी छै ई धोछिया। तऽ ओ जे बात कहने छलै ओ नरपत नगर वाली कहने रहे, तो नरपति नगर एकर सही आंसर भऽ जायत। एहिके बाद अछि बतैया के कैटा संतान अछि। देखियो, बतैया के 4टा संतान छलै, तऽ चारिटा वो भी काला कलूटा छलै, कौआ जैसा, ठीक है। तो अहाँ सब याद रखब 4टा काला कलूटा। एहिके बाद अछि विद्यापति के कतेक भाषा में रचना अछि। तो विद्यापति के जे छै 3 भाषा में रचना अछि। क्या भाषा में, 3 भाषा में। एग्जाम्पल हम दैयो देने छी कि संस्कृत, अबहट और मैथिली, अहाँ सब याद रखब, संस्कृत, अबहट और मैथिली जे छै विद्यापति के 3 भाषा के रचना अछि। तो विद्यापति कतेक भाषा में रचना केने छै, तो 3 भाषा में। मैथिली में ई लगभग 1000 गीत लिखने छै। एहिके बाद 30 नंबर क्वेश्चन और ई अंतिम क्वेश्चन अछि, ओहो क्वेश्चन के आंसर हम अहाँ सबसे चाहब। शिव गीत किनकर रचना अछि। अहाँ सब कहि सकै छियै शिव गीत किनकर रचना अछि। और एही प्रकार से हम मैथिली के 200 से 250, 5 से 7 सेट में उपलब्ध करायब। साइंस के
250 से 300 क्वेश्चन 5 से 7 सेट में उपलब्ध करायब। मैथों के 200 से 250 क्वेश्चन 5 से 7 सेट में उपलब्ध करायब। सोशल साइंस के 200 से 250 क्वेश्चन 5 से 7 सेट में उपलब्ध करायब। वही प्रकार से हिंदी नॉन हिंदी सबके उपलब्ध करायब। तो अहाँ वीडियो को लाइक कर दियो, चैनल के सब्सक्राइब कर लियो। वीडियो निक लगे तो अपना दोस्त तक जरूर शेयर कर दियो। मिले छी अगला वीडियो में, तब तक के लेल धन्यवाद।